जब तक नबी नहीं आए थे जमाने में इल्म को अल्लाह ने आम ही नहीं किया था। सुभान अल्लाह, नहीं किया था, इल्म आम ही नहीं हुआ था, नॉलेज ज्ञान आम नहीं था। ये इच्छा, ये शिक्षा, ये एजुकेशन पेजुकेशन कुछ भी नहीं था जी। हमसे ही ले लेके आज जनाबे वाला लोग सूरमा हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमसे ही चुरा चुरा के मालदार हो गए। बेशक। कुछ समझ में आ रही है? अब जनाबे वाला सीने चौड़े करके शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यू हैव नो एजुकेशन। मुसलमान बहुत कमजोर है। अबे दिया किसने? और खुदा की रहमत की तरफ इंतकाल कर गई। ऐसी औरत ईमान की हालत में है तो उलमा ने लिखा है कि उसे शहादत का दर्जा दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो हम किसी मामूली खातून मरहूमा को याद करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें ये दर्जा अता फरमाया है। बेशक। तो हम खुश नसीब हैं कि ऐसी खातून के 40वें की मजलिस में हम यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह उस खातून के दर्जों में बुलंदी दे दे और मौला ताला उस खातून की रूह को इस पूरे जलसे में जिक्र शुदा तिलावत, नात, मनक़बत, हदिया दरूद सलाम, अहादीस तैयबा सबका सवाब अल्लाह ताला मरहूमा की रूह पुरफतू को अता फरमाए। आमीन। देखो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं ये लोग इंसान, लेकिन ये एक सवाल ऐसा आता है मौत का कि यहाँ सब बेबस नजर आते हैं। $800 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई बिल्डिंग 12 सेकंड में डेमोलिश कर दी नोएडा में। आज 12 मिनट में 12 सेकंड में 30 मंजिला इमारत जमीन दोस्त। टेक्नोलॉजी देखिए कितनी दूर चली गई टेक्नोलॉजी। समंदर में रोड बना दिए, चारों तरफ पानी पानी, अंदर रोड है। सैटेलाइट पे घर बसाने की तैयारी है। 6 महीने सुनीता विलियम रह के भी आ गई अंतरिक्ष में। मंगल ग्रह पे बाकायदा दुनिया ढूंढी जा रही है। चांद पे प्लाटिंग हो रही है, चांद पे बाकायदा प्लाटिंग हो रही है। अमेरिका की कुछ साइटें इंटरनेट पे प्लाटिंग कर रही हैं कि ये 13 प्लाट है, बाकायदा प्लाट बिक रहे हैं चांद पे, नक्शे तैयार हो गए और चांद पे प्लाटिंग हो गई। मेरा भी एक प्लाट है, तुम्हारा भी एक प्लाट है, पन्ना का भी प्लाट है, जब होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लाट ले लिया। कितनी प्लाटिंग हो रही है। देख कैसे कैसे अनोखे नए नए काम कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मगर पूरी दुनिया डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, जमींदार, चौकीदार, नंबरदार, मंत्री साहब, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे जनाब वाला सारे के सारे इतने तरक्की याफ्ता काम करने वाले मौत के सामने सारी की सारी दुनिया बेबस हुई पड़ी है। और इस बात का खुला सबूत है कि इल्म वाला बस अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जोर से बोलो यार। लोगों ने कब्रों में टैप रिकॉर्डर लगा दिए कि देखेंगे सवाल जवाब कैसे होते हैं, मगर जैसे ही फरिश्ते आए टैप रिकॉर्डर ही फट गए। जी जी। और डॉक्टर साहब के कान में जो लीडें ठुसी हुई थी, डॉक्टर साहब ही इधर उधर हो गए। न इंजीनियर बचे, न मुहक्किक बचे, न रिसर्च स्कॉलर बचे, कुछ भी नहीं बचा जनाब वाला। आज तक ये सवाल
तिस्नय जवाब बना हुआ है कि रूह आखिर मौत होती क्या है। बेशक जी जी जी। कोई नहीं हल कर पाया। बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, कार्ल आए, डॉक्टर आ गए, माइकल हार्ट जैसे मुहक्किक आ गए जनाब वाला, मगर आज तक जनाब कोई ये शेक्सपियर जैसे अदीब आ गए, मगर ये मसला कोई हल ही नहीं कर पाता। 1400-1500 साल पहले कुफ्फारे मक्का ने हुजूर से पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। वयसअलूनका अनिर रूह। 1450 साल पहले मक्के के मुशरिकीन ने हुजूर से पूछा था। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह कहते हैं और थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। लग रहा है कि जलसा हो रहा है? अब ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे दावत में आए हो, खाने की तैयारी होने वाली है। सुभान अल्लाह को पता लगे कि जलसा बाग वाला की जमीन पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। शैतान आपको रोकेगा सुभान अल्लाह कहने से, मगर सच्चा मोमिन वो है जो शैतान की गर्दन मरोड़ दे और ये साबित कर दे कि मनहूस हम तेरे नहीं बल्कि मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। लाख वसवसे पैदा करे दिल के अंदर के भाग जाओ चले जाओ बहुत देर हो गई। अल्लाह आबाद रखे और आपकी बीवी मरहूमा की बख्शिश फरमाए। आमीन। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हजरत माशाअल्लाह। हाँ ठीक है ठीक है, खुदा खुश रखे और आबाद रखे। ये सब मोहब्बत की निशानियां हैं। मैं कायल इस बात का हूं कि सूखी मोहब्बत से कोई फायदा। मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, अबे काय की मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखा। जी। सूखी मोहब्बत से मुझे तो समझ वहां भी कर रहा है। सूखी मोहब्बत मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है, अबे काय की मोहब्बत है तुझे नबी से? मोहब्बत है तो सलाम पढ़ के दिखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत है तो दरूद पढ़ के दिखा, मोहब्बत है तो मीलाद पढ़ के दिखा। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर मोहब्बत है तो मुस्तफा जाने रहमत के जुलूस में मुस्तफा के गुलाम की हैसियत से शामिल होकर दिखा। बेशक सुभान अल्लाह। आए कि मोहब्बत तो सूखी मोहब्बतों से मुझे तो कोई मतलब मैं तो कोई फायदा। मोहब्बत अब काय कुछ करके दिखाओ जी तो है मोहब्बत। मोहब्बत हो तो इजहार मोहब्बत भी हो। मुझे खुशी होती है जब कोई मोहब्बत का इजहार करता, मुझे बड़ी खुशी होती है। बेशक। अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए और मरहूमा की अल्लाह बख्शिश फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह आला मकाम अता फरमाए। आमीन। 1400 साल 1450 साल पहले मक्के की टीम आई थी हुजूर के पास, क्योंकि सबको पता था कि ये हुजूर है, इन्हीं के पास इल्म है जनाबे वाला। हाँ हाँ मुशरिकीन मानते थे कि इल्म वाले हैं, मगर अफसोस है ट्रेजेडी ऑफ टाइम कहिए, वक्त का अलमिया कहिए। मुशरिकीन कहते थे कि ये बहुत बड़े इल्म वाले हैं, मगर वहाँ भी कहते हैं कि इनका इल्म ज्यादा बड़ा नहीं है, इनका इल्म नापने की कोशिश करते हैं। अभी कल परसों ही अमरोहा से मुझे एक फोन आया, मैंने उस कुत्ते से कह दिया, मैंने कहा जालिम मावारा ना हंजार बदतमीज, इल्ने चढ़ याद रख इल्म आया ही हुजूर की वजह से। सुभान अल्लाह। बेशक। जोर से बोलो नारे तकबीर। अरे इल्म आया मुस्तफा की वजह से। जब तक नबी नहीं आए थे जमाने में इल्म को अल्लाह ने आम ही नहीं किया था। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं किया था, इल्म आम ही नहीं हुआ था, नॉलेज ज्ञान आम नहीं था। ये इच्छा ये शिक्षा ये एजुकेशन कुछ भी नहीं था। जी। हमसे ही ले लेके आज जनाबे वाला लोग सूरमा हो गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमसे ही चुरा चुरा के मालदार हो गए। बेशक। कुछ समझ में आ रही है? अब जनाबे वाला सीने चौड़े करके शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यू हैव नो एजुकेशन। मुसलमान बहुत कमजोर है। अबे दिया किसने? जी जी बेशक। चुरा चुरा के मालदार हुआ पड़ा है जमाना। तो लो जनाबे वाला, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी बेशक। अरे दुनिया में था ही क्या? जहालत,
अंधेरा, इलिटरेसी, ना ख्वानगी, क्या कुछ था, न कंप्यूटर था, न एजुकेशन थी, न मैथमेटिक्स था, न रेखा गणित था, न अंक गणित था, न बीज गणित था, न जियोलॉजी थी, न बायोलॉजी थी, न मैथमेटिक्स था, न मेडिकल था, न केमिस्ट्री थी, न कंप्यूटर था, न इंजीनियरिंग थी, कुछ भी नहीं था। मेरा नबी आ गया जमाने में जनाबे वाला 1400 साल पहले। अल्लाह की कसम, नबी के आने से पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, एक मशीन का सुई तक नहीं बना सकी दुनिया। बेशक। अरे अगर किसी ने सुई बनाई हो तो ला के दिखाओ। मुस्तफा जाने रहमत से पहले अगर किसी ने बिल्डिंग बनाने की मशीन बनाई हो तो ला के दिखाओ। किसी ने ईंट उठाने की मशीन बना के दिखाई हो तो ला के दिखाओ। किसी ने ईंट पाथने का कोई मेयार और कसौटी बनाई हो तो ला के दिखाओ। अगर किसी ने बिल्डिंग बनाई हो तो ला के दिखाओ। आज बिल्डिंग रेवोल्यूशन है, आज एजुकेशन रेवोल्यूशन है, आज क्रांति है, चारों तरफ क्रांति है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस क्रांति के पीछे कौन है? अमेरिका, यूरोप? ना अमेरिका ना यूरोप। इस पूरी क्रांति के पीछे अगर कोई है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा हैं। इसलिए कि अल्लाह की कसम, मेरे नबी के आने से पहले दुनिया में दूर दूर तक तालीम और तमद्दुन का नामो निशान नहीं था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, बेशक, न डिग्रियों का दौर था। हाथों में तलवारें रहती थी, लोग लड़ते रहते थे। कोई कबीले के नाम पे लड़ रहा, कोई इलाके के नाम पे लड़ रहा, कोई खानसादी में लड़ रहा, कोई तुर्रम खानी में लड़ रहा, कोई सुरमागिरी में लड़ रहा, कोई 29 मारखा होना हुआ। पूरे के पूरे कबीले आमने सामने हुआ करते थे। तू मुझे खा जा, मैं तुझे खा जाऊं, तू भी हैवान, मैं भी हैवान। आदम के बेटे थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाया, अचानक काया पलट गई जनाब वाला। मैं तो कहता हूँ आज लोगों ने चौराहे लोगों ने स्टैचू बना रखे, ये फला का स्टैचू, ये फला का स्टैचू। ये इन्होंने ह्यूमन सोसाइटी और मानव समाज में इन्होंने इनकलाब बपा किया था, ये क्रांति लाए थे, इन्होंने डेवलपमेंट किया था, पूरी इंसानियत को बदल कर रख दिया था। ये फला का स्टैचू है, ये फला का स्टैचू है, ये क्रांतिकारी है, ये वीर है, ये क्रांतिवीर है। मगर मैं कहता हूं दुनिया में पहली बार अगर किसी ने बिगड़े समाज को दुनिया में पहली बार अगर किसी ने बिगड़े हैवान सिफत समाज को जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया था तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया का पहला क्रांतिवीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुनिया में पहले क्रांति लाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मानव समाज में पहली बार डेवलपमेंट और क्रांति की बहारें पैदा करने वाला अगर कोई है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हज़रत मोहतरम, हाँ, मुस्तफा जान रहमत ने सबसे पहले इनकलाब बपा किया है, बच्चों का इनकलाब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जवानों में इनकलाब, बूढ़ों में इनकलाब, औरतों में इनकलाब, मानव समाज का इनकलाब, उसके बाद बिल्डिंग का इनकलाब, उसके बाद इल्म का इनकलाब। मुस्तफा जान रहमत जब तक ना आए थे एक मशीन न थी, इसलिए मशीन न थी कि इल्म आम नहीं था, इल्म ज्ञान कॉमन नहीं था। और जनाबे वाला ज्ञान होता है तो विकास होता है, ज्ञान होता है तो तरक्की होती है, ज्ञान नहीं होता तो तरक्की भी नहीं होती, इल्म नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। पहली बार मेरे नबी गारे हिरा में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो और जमाने को बताओ कि हमसे ही चुरा चुरा के, बेशक, हक बात है, चोर मालदार हो गए। जी जी। जब भौंकने लगे, तवज्जो है जी, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। मुस्तफा गारे हिरा में तशरीफ लाया। जैसे ही गारे हिरा में जनाब वाला अल्लाह का एक फरिश्ता उतरता है, जिब्राइल नाम है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पहली बार अल्लाह के कुरान की पहली आयत लेके आता अल्लाह ताला की तरफ से। ये पहली आयत उतरती है, कौन सी आयत? अल्लाह फरमा जिब्राइल आए और अल्लाह वजल्ला का ये प्याम लेके आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मेरे महबूब पढ़ो। मेरे रब ने फरमाया पढ़ो। मेरे मुस्तफा फरमाते मैं नहीं पढ़ता, मान बेकारी मैं नहीं पढ़ता। तो जनाबे वाला जिब्राइल ने फिर अर्ज किया पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते मैं नहीं पढ़ता। मुस्तफा जाने रहमत से फिर कहा गया पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे ही रब का नाम जनाबे वाला पढ़ाई के साथ आया, मेरे मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब पढ़ाइयाँ दो तरह की थी जनाबे वाले, एक पढ़ाई बगैर रब के नाम की और एक पढ़ाई रब
रब के नाम के साथ। अल्लाह के नबी ने तब तक पढ़ा नहीं जब तक रब का नाम नहीं आ गया, और जैसे ही रब का नाम आया मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब पढ़ाई दो तरह की होती है। एक पढ़ाई वो होती है जहां अल्लाह का नाम नहीं होता, एक पढ़ाई वो होती है जिसमें अल्लाह का नाम होता है। नबी ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें रब का नाम है, और जनाबे वाला वही पढ़ाई कामयाब है जिसमें रब का नाम है। इसलिए कि हम देख रहे हैं जमाने में पढ़ाई है मगर रब का नाम नहीं, तो वहां फितना है, फसाद है, वहां तबाही है, वहां बर्बादी है। पढ़ाई तो है, डिग्री तो है मगर तबाही है, डिग्री तो है मगर बर्बादी है। ये देखिए आप, इंजीनियर साहब हैं, ये जनाब रिश्वत लेकर कोटा का पुल पास कर देते हैं। कोटा का पुल पास हो गया और फिर जैसे ही जनाब वाला वाहन चला, पहली बार पुल टूट गया, वाहन गिरा, 28 लोग मर गए। ये डॉक्टर साहब हैं, डिग्री तो है इनके पास, MBBS है, ये MD है, ये भूतपूर्व लंदन MD MBBS BAMS फला MS फला MS MD है, इतनी बड़ी डिग्री है। मगर जरा इनका काला कारनामा भी देख लीजिए जनाब, डिग्री तो है मगर तबाही के सिवा कुछ नहीं है। आज भी जनाब वाला न जाने कितने डॉक्टर हैं जो आज भी माओ के पेटों में जनाब वाला छोटी छोटी बच्चियां जो अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाई हैं, उन बच्चियों का खात्मा कर देते हैं। हाथ काटते हैं, पांव काटते हैं, जिगर काटते हैं, जनाब वाला कलेजा काटते हैं। खुदा की कसम दुनिया में एक बेरहम कातिल वो नहीं कर सकता जो एक MBBS डॉक्टर कर रहा है। पूछती है वो बच्ची, जनाब मेरा क्या कसूर था कि दुनिया में आने से पहले ही मुझे मसल दिया गया। तरक्की याफ्ता दुनिया का काला कारनामा देखिए, डिग्री तो है मगर जनाबे वाला रब का नाम नहीं। जहां रब का नाम ना हो और पढ़ाई हो वहां कुछ भी हो सकता है, बर्बादी हो सकती है, तबाही हो सकती है, ताराजी हो सकती है, क़यामत उठ सकती है, फितने जनाबे वाला जन्म ले सकते हैं। इसीलिए मेरे महबूब ने वो पढ़ाई नहीं पढ़ी जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो। मुस्तफा जाने रहमत ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें रब का नाम था। जहां रब का नाम हो और वो पढ़ाई हो तो खुदा की कसम वो पढ़ाई रहमत बन जाती है, वो पढ़ाई अल्लाह की कसम तरक्कियों का सामान बन जाती है। आज भी जहां पढ़ाई है और रब का नाम है वहां शर्म है, वहां हया है, वहां खुदा की कसम रहमत है, वहां शांति है, वहां अमन अमान है, वहां तरक्की है, फौलो फलाह है, वहां इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, मानवता है। मानवता वहां नहीं जहां सिर्फ डिग्री है, मानवता वहां है जहां रब का नाम है। यही वजह है यूक्रेन तबाह हो गया, यही वजह है। कौन है ये तबाह करने वाले? ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये बेगुनाहों का खून जमीन के पर्दे पर जमीन के पर्दे पर बहाने वाले कौन हैं? ये पढ़े लिखे हैं। अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों ने इराक में 2 लाख बच्चों की दवाई रोककर 2 लाख छोटे छोटे बच्चों को, मजलूम और बेबस बच्चों को एड़िया रगड़ रगड़ कर मरने पे मजबूर कर डाला। कौन थे वो? खुदा की कसम वो पढ़े लिखे थे। ये सीरिया की सड़कों पे खून किसने बहाया? ये पढ़े लिखे थे। हज़रात मोहतरम, ये लीबिया में मुसलमानों को तबाह ताराज करने के लिए जो पूरी सड़कों को लाल लाल कर दिया गया, ये बुसनिया, ये हर्ज़ेगोविना, पूरी दुनिया का जायजा ले लो, खून गिरता है। कौन है? मिसाइल चलाने वाले कौन है? ये पढ़े लिखे हैं। रॉकेट चलाने वाले कौन है? ये पढ़े लिखे हैं। ये गोलियां चलाने वाले कौन है? पढ़े लिखे हैं। 303 की गोलियों से सीनों को छलनी करने वाले कौन है? ये पढ़े लिखे हैं। हज़रात मोहतरम, पढ़ाई तो है मगर रब का नाम नहीं, इसीलिए क़यामत है, तबाही है, ताराजी है। और मुस्तफा जाने रहमत की वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है, और जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है वहां तबाही नहीं बल्कि आबादियों का एक सिलसिला शुरू होता है। वहां एक इनकलाब आता है, मानव समाज का इनकलाब आता है। मुस्तफा जाने रहमत ने पढ़ाई पढ़ी वो जो रब के नाम के साथ थी। अब जनाबे वाला थोड़ा और आगे बढ़ूं, इजाजत है, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई कि पढ़ाई 2 तरह की होती है। एक वो जहां रब का नाम है, एक वो जहां रब का नाम नहीं है। जहां रब का नाम नहीं है वहां कुछ भी हो सकता है। बेशक बेशक बात है, बेशक सुभान अल्लाह। और जहां अभी परेशान तो नहीं हो, एक घंटे से ज्यादा नहीं बोलेंगे, तुम घबराना मत। और जहां रब का नाम है,
अल्लाह को प्यारी है वो पढ़ाई, मुस्तफ़ा को प्यारी। मैं तो ये कहना चाहता था, अभी और आगे को बढ़ो, मैं ये कहना चाहता था मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ाई शुरू कर दी, और पढ़ाई शुरू करने के बाद अब ज़रा अल्लाह का प्याम देखो। कुरान की पहली सूरत है, अल्लाह ताला फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम ये कुरान की पहली सूरत है। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम क्या मतलब हुआ बाग वाला वालों? इसका मतलब ये हुआ अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। क्या इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ। फिर से सुनो और तवज्जो करो, एक लफ्ज भी मिस ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे ही मेरा नबी आया वैसे ही ज्ञान कॉमन हुआ, और ज्ञान कॉमन होने के बाद ही पूरी दुनिया में साइंस को फरोग मिला। साइंस को फरोग मिला कैसे हुआ? ऐसे हुआ, मेरे रब ने कुरान की पहली सूरत में इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। यानी और गौर से सुनो, और गौर से, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम यानी आज हमने, सुन लो जी, बताओ दुनिया को हमारे नबी का फायदा क्या है? जोर से कहो। बेशक सुभान अल्लाह। What is the benefit of holy prophet to this mankind? What is profit of holy prophet to this mankind? पूरी दुनिया के लिए नबी का फायदा देखो, तवज्जो है क्या फायदा? जैसे ही नबी गारे हिरा में कुरान उतरना शुरू हुआ, जनाब वाला अल्लाह ताला ने पहली सूरत में इरशाद फरमाया, घोषणा फरमा दी। क्या फरमाया? इसको याद कर लो, बार बार कह रहा हूं मैं। क्या याद करना? ये याद करना। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम यानी